हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक डेस्कटॉप सीपीयू के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट लगा होता है वो दिखाएंगे। समझेंगे कि क्या क्या चीज़ पोर्ट कैसे कैसे लगा है, इसके कई पार्ट्स आएंगे और आज स्टार्टिंग करते हैं। तो एक एक पोर्ट के बारे में और एक एक बोर्ड पे क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या इसके अंदर आइटम्स होते हैं, वो सब चीज़ के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा तार का वायर्स ही वायर्स हैं। मेन चीज़ तो ये होता है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, लाइट जला दिया। ये इंटेल का फ़ैन है। सीपीयू इसके अंदर प्रोसेसर है, इसके जस्ट नीचे प्रोसेसर लगा होता है और इसके अंदर जस्ट प्रोसेसर लगा होता है। ये आसूस का एमएसआई का, ये एमएसआई का बोर्ड है। मॉडल देख सकते हैं। अभी इसमें जो बोर्ड को एक्टिव रखने के लिए सेल होती है, सीमॉस सेल होती है, वो नहीं लगी हुई है। और ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पैनल में ऑडियो के लिए जो पोर्ट जाता है, फ्रंट पैनल में जो ऑडियो का कनेक्शन होता है उसके लिए यहाँ पे लगा हुआ है, पिन लगे हुए हैं। और ये है फ्रंट पैनल का जो भी फंक्शन की होते हैं, जैसे रीसेट हो गया या फिर हार्ड डिस्क चल रही है तो उसके लिए लाइट जलता है, या रीसेट बटन हो गया, पावर ऑन ऑफ बटन हो गया। ये फ्रंट का यूएसबी पिन है। और ये सारे के सारे जो होते हैं ये साटा का कनेक्शन पोर्ट होता है। साटा का ये वायर होता है, साटा वायर होता है, ये साटा वायर होता है। इसको दिखा देता हूँ। इसमें भी कुछ इस तरीके के कट लगे होते हैं जिसमें छोटे छोटे पिंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको वापस से लगा दिया जाए। हाँ, ये हार्ड डिस्क लगी है, ये मैंने लगा रखी है सीगेट की, देख रहे होंगे। सीगेट का 500 GB हार्ड डिस्क लगी हुई है। और इंटेक्स का SMPS, इसको SMPS कहते हैं, जो पावर देता है। ये बोर्ड में पावर जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये बोर्ड में पावर जाता है, यहाँ पे ये बोर्ड में पावर जाएगा और एक जाएगा फ़ैन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ़ैन का पावर बोर्ड से लेता है। यहाँ ये HDMI पोर्ट है जो मॉनिटर में जाता है। ये ग्राफिक्स, जो बोर्ड पे ग्राफिक्स होता है ना, उसके लिए ये सिंक बनाया जाता है। ये जो सिंक है वो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड का सिंक रहता है। वैसे ग्राफिक कार्ड लगाना चाहेंगे तो इस पे भी लगा सकते हैं, ये ग्राफिक कार्ड के लिए है। और ये देखिए DDR3 रैम लगी है, देखिए दिख रहा होगा। ये देखिए रैम जो लग रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली रैम है, ये वाली रैम है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ये एक CD-ROM लगा रखी है, जो कि ये भी साटा से ही कनेक्टेड है। साटा वायर वाली ही है CD-ROM। पहले आती थी नॉर्मल। अच्छा, पीछे साइड में फ्रेंड्स देख सकते हैं, पीछे CPU के पीछे कनेक्शन में क्या क्या होता है। एक तो नॉर्मल फ़ैन है जो SMPS के अंदर होता है और SMPS को पावर करता है, ठंडा करता है SMPS के। ये AC पावर है जो SMPS में ही लगा होता है। ये इतना पार्ट जो है SMPS का है, इसमें ये AC पावर दिया जाता है। और ये ओल्ड PS2 माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए दिया जाता था। PS2 अभी भी दिया जाता है, धीरे धीरे देखिए कब तक चलता है। और भी वर्क के लिए ये होता होगा। ब्लू कलर का जो होता है वो USB 3 है, और नॉर्मल USB पोर्ट ये ब्लैक कलर वाला है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 इतने USB पोर्ट लगे हैं। और ये HDMI पोर्ट है, और ये VDI पोर्ट है। ये
और ये जो है आरजी केबल के लिए जो इंटरनेट का केबल होता है, देख सकते हैं, है ना, ये इंटरनेट का केबल होता है। और ये हो गया माइक का, साउंड का। और ये होता है, ये किस चीज़, हाँ माइक इन का है। ओके फ्रेंड्स, इतना पार्ट तो यहाँ पे, ये जो बॉक्स छूटा हुआ है ये पार्ट, यहाँ पे भी फ़ैन लगाने के लिए दिया जाता है। सीपीयू के अंदर भी फ़ैन जो कि इसको ठंडा करे, उसके लिए दिया जाता है। पूरे सीपीयू में फ्रेंड्स यही है, इतने से ही होता है सारा चीज़। और ये इस तरह का भी वायर आता है जो पहले चलता था, इसको अब HDMI पोर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रंट पैनल से आया हुआ वायर्स होते हैं, जिसमें ऑडियो स्विच, ऑडियो का पिन, USB का पिन फ्रंट में, और पावर रीसेट बटन, और पावर ऑन ऑफ बटन, हार्ड डिस्क इंडिकेटर वगैरह जो भी है जो बता रखा है। अच्छा, कुछ CPUs ऐसे आते हैं जो कैबिनेट होते हैं जिसमें बस इतना ही रहता है, मेरे समझ से वो बेकार होता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उसमें एक हार्ड डिस्क जोड़ दिया, एक हार्ड डिस्क जोड़ दिया, अगर एक हार्ड डिस्क जोड़ दिया फिर अगला हार्ड डिस्क जोड़ नहीं सकते। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे CD वो जोड़ दिया, DVD प्लेयर, सॉरी DVD का जो रोम रहता है, और ये वाला मान लीजिए हार्ड डिस्क एक जोड़ दिया, तो इसमें देखिए कई सारे ब्लैंक बने हुए हैं, 1 2 3, 2 नीचे और एक ऊपर, जो ये कट है इसी के सपोर्ट में रहता है, इसी के सपोर्ट में 1 2 नीचे रहता है। तो इसमें 3 हार्ड डिस्क जोड़ने के लिए रहता है। कई कई में बस एक ही सिंगल दे देगा, उसी में जोड़िए, बाकी बाहर से डॉकिंग लगा के यूज़ करिए, या फिर कोई केस लगा के यूज़ करिए हार्ड डिस्क को। तो ये सिस्टम है पूरा CPU के अंदर। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसके फ्रंट पैनल में देखिए कि फ्रंट पैनल में कनेक्शन कैसे है। ये तो मान लीजिए CD रोम हो गया, ये USB हो गई 2, और ये साउंड का, हेडफोन का, ये आपका पावर हो गया, रीसेट हो गया, ये पावर ऑन का और इंडिकेटर, हार्ड डिस्क रैम यूज होगा तब का, और इंडिकेटर का। ये एक सिंपल CPU कैबिनेट है, CD रोम है, DVD रोम। अच्छा फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन का देखिए, कनेक्शन का सिस्टम ऐसे है कि ये देखिए, मैंने इसको लिखा है, बनाया है, जो भी फ्रंट पैनल का जो भी पिन होगा उसमें ये एक तो रीसेट बटन छोड़ देंगे, और ये बगल में 2 पिन को लेके रीसेट बटन रहता है, जो 9 पिन है उसके अपोजिट में इधर रीसेट बटन रहता है, और इधर HDD मतलब हार्ड डिस्क LED जलने के लिए इधर का 2 पिन रहता है। अब पावर पिन इधर हो गया है जी, उस पावर बटन के लिए 2 पिन रहेगा, माइनस प्लस, और ये पावर LED जब जलेगी उसके लिए 2 पिन रहता है। अब ये हो गया पावर स्विच के बटन दबाया, मतलब ये समझिए कि रीसेट स्विच और पावर स्विच एक दूसरे के सामने सामने है, ये सीधे सीधे हार्ड डिस्क का LED और पावर LED एक दूसरे के सामने सामने है। तो फ्रंट पैनल हो गया, ऑडियो हो गया, ऑडियो के लिए अलग जाता है, USB के लिए अलग जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर सपोर्ट